चलिए ध्यान दीजिए सब आदमी, परमेय संख्या 6 दशमलव कितना 5, इसी को हम लोग साइड एंगल साइड कहते हैं। कथी कहते हैं? साइड एंगल साइड। सर्वांग क्षमता नहीं, समरूपता कहते हैं। ठीक है, सर्वांग क्षमता तो 9th में पढ़ना था आपको, 9वां क्लास में। ठीक है, अब जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा, कल जो है हम लोग देखे थे एंगल 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 समरूपता का विलोम, याद है ना? एंगल 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 समरूपता का विलोम, अर्थात परमेय संख्या 6 दशमलव कितना 4। आपका सरकारी किताब है ना, उससे हम परमेय आपको बता रहे हैं, और यह चैप्टर चल रहा है त्रिभुज, आपको जानकारी होना चाहिए। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, क्या है इसका कथन, क्या है इसका विशेष प्रतिज्ञा, समझिए। राइटिंग स्टॉप कीजिए, समझिए पूरा। बोला यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। हम अभी तक समझे कि त्रिभुज कै गो है? 2 गो। आइए बनाते हैं। कल्हे वाला जो थ्योरम साबित किया है जस्ट उसी के जैसा होगा, बहुत काम उसी से मिलता जुलता करेंगे। मान लेते हैं एगो त्रिभुज ए बी सी है, एगो त्रिभुज कथी है पी क्यू आर है, पी क्यू आर है। बोला है ना भाई, एक यदि एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के कथी हो बराबर हो, तब मान लेते हैं कि इसका कोण जो है इसके कोण के कथी है बराबर है। तब आगे क्या बोला है? बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजा समानुपाती हो, और इस कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजा कथी हो समानुपाती हो। अंतर्गत करने वाली भुजाएं कहने का मतलब जो है ये कोण जो है कौन कौन भुजा से मिलकर बन रहा है से, एगो ई है एगो ई है, और एगो ई है एगो ई है। अंतर्गत मतलब ई कौन बन रहा है? कौन ए बन रहा है कथी से? ए बी, और कथी से? एसी से मिलकर। कौन पी बन रहा है कथी से? ए पी, और कथी से? सॉरी पी क्यू, और कथी पी आर से मिलकर। तो ये भुजा जो है इसका संगत भुजा कथी होगा? समानुपातिक होगा। ठीक ना, यानी क्या समानुपाती हो, यहाँ तक तो हो, तो के बाद कथी करना पड़ता है? साबित। और तो यहाँ तक आपको दे दिया समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज कथी होते हैं? समरूप होते। तो अभी तक हमने क्या समझा? हमने समझा कि 2 त्रिभुज दिया है, इसमें से है ना एगो इसका कोण तो एगो इसका कोण कथी है बराबर है, साथ में इसका भुजा और इसका भुजा। कौन सा भुजा? तो कोण को मिलकर जो भुजा बना रहा है वो कथी है? आपस में समानुपाती। ठीक ना, तो हमको सिद्ध क्या करना है? तो दोनों त्रिभुज का सिद्ध कर देना समरूप। आइए तो लिखेंगे कि दिया है कथी कहले है? दिया है कि ए बी सी कथी तथा कथी पी क्यू आर 2 कथी है त्रिभुज है, जिसमें है ना बुआ, जिसमें कथी है बुआ? तो कोण ए बराबर है कथी के? कोण पी के। साथ में ए बी अनुपात ले लेंगे, ई किसके अनुपात में ले लेंगे? इसके। संगत लेना है ना भाई। चलिए ए बी कथी के? तब पी क्यू के बराबर ई ले लेंगे इसके है ना बुआ। ए सी तो कथी के? पी आर के, ए सी बटा पी आर। इतना चीज दे ले तो है ना, तो सिद्ध करना है कथी? तो त्रिभुज ए है ना बी सी समरूप होगा त्रिभुज कथी के? पी क्यू आर के। हो गया। आइए कुछ रचना करेंगे हम लोग, यानी कुछ इसमें बनावट करेंगे कुछ अपना से, है ना। तो क्या करेंगे याद कीजिए, हम लोग बनावट में कले वाला त्रिभुज में क्या किए थे? एगो यहाँ पे बिंदु कोई कथी ले लिए थे? ई। एगो यहाँ पे बिंदु कोई कथी ले लिए थे? एफ। और ये पी जो था ए बी के बराबर था, और जो पी एफ था ए सी के कथी थे? बराबर था ना भाई। और इसके बाद कथी करते थे? इसको मिला देते थे। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो फिर वही लिखेंगे रचना में। रचना में क्या लिखेंगे कि ए बी बराबर कथी? पीई है ना बुआ, तथा ए सी बराबर कथी? पी एफ खींचे है ना, और ई से एफ को कथी किया? मिलाया। कल है इतना, अभी तक ये भी सेम है। आइए उसके बाद प्रमाण लिखते हैं ना। प्रमाण में क्या करेंगे? तो प्रमाण में हम लोग जो देले है उसको लिख लेंगे ना। लिखेंगे कथी है? सॉरी, जो देले उसको लिख लेंगे। तो देले कथी है बुआ? आए तो आप कहिएगा कि क्या देले है ये वाला? तो ए बी कथी देले है बुआ?
बटा पी क्यू और ए सी बटा कथी पी आर। अब क्या करेंगे, ए बी के जगह पे, ए बी की जगह पे कथी लिख ले पीई और पी क्यू जस के 10, ए सी की जगह पे कथी लिख सकते हैं पी एफ और यहाँ पे पी आर जस के 10। ठीक है, कथी से था रचना से। गौर से देखिए, अब भुजानुपातिक हो गया, भुजानुपातिक दिले है ना, भुजा कथी दिले है तो थेल्स के विलोम याद है, थेल्स के विलोम याद करो, उसमें कथी कर ले था भुजानुपातिक देले था, आपको समांतर सिद्ध करना था। और थेल्स में क्या था समांतर देले था और भुजानुपातिक सिद्ध करना था, याद है ना। तो भुजानुपातिक हो गया तो थेल्स के विलोम इसमें जो समांतर होने वाला होगा उसको समांतर कर लेंगे। आइए तो देखते हैं कहाँ आई, पीई बटा पी क्यू, पीई अब बटा कथी फिर है पी एफ बटा कथी पी आर। तो थेल्स के विलोम से कथी होगा ई और ई समांतर ना हो जाएगा, तो लिख देंगे कि पीई समांतर सॉरी ई एफ समांतर ना, ई एफ समांतर है ना कथी क्यू आर, कथी से थेल्स के विलोम से। बोलो अभी तक सेम है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब गौर से देखिए, हाई और हाई कथी हो गया समांतर हो गया, तो फिर वही बात समांतर हो गया। तो हम लोग 9th में पढ़े थे, ये आमने सामने वाला समांतर रहता है तो संगत कोण बराबर होता है, तो संगत कोण ले लेंगे, यानी एगो बाहर वाला एगो अंदर वाला, तो ई वाला कोण जो है ई वाला कोण के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं कोण कथी पी ई एफ बराबर है कोण कथी के करा कथी के क्यू के। बोले कोई दिक्कत, फिर ई वाला कोण ले सकते हैं पी एफ ई, कोण पी एफ ई बराबर कोण कथी आर, ये दोनों कथी है संगत कोण। बोले कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। आइए अब देखेंगे कथी में, त्रिभुज ए बी सी दिख रहा कहीं, तथा पी ई एफ में, तथा त्रिभुज कथी में पी ई एफ में। बोले कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिभुज ए बी सी या पी ई एफ में यानी ई वाला त्रिभुज में, दोनों में तुलना करना है कि कोण ए बराबर कोण पी देले है, कोण ए बराबर में कोण पी देले है ना। चलिए, और कोण पी ई एफ बराबर में कोण क्यू है ना, सॉरी रुक जाइए जस्ट कुछ मिस्टेक हो रहा है ना, ऐसा रुक जाइए, कितने गया हो यहां से तनका साथ हम लोग दिमाग लगाएंगे, कितने गया चाहिए ये हो गया। हाँ रुक जाइए, थोड़ा सा क्या हो गया, कोण ए बराबर कोण पी देले है ना। हाँ तो रुक जाइए तनका सा रुक जाइए, इसको लिखेंगे, गलती नहीं है, इसको भी लिखेंगे। गौर से ध्यान दीजिएगा, हमको साबित करना है सर्वांग सम, ठीक है ना। हाँ तो इसमें ए बी है, इसमें कथी है ए बी, और इसमें कथी है पी होगा पी ई, ए बी तो इसमें कथी पी ई दिले है ना बुआ, कथी से रचना से लिखे है कि नहीं, देखो तो भाई, हाँ वही हम खोज रहे थे। ठीक है, अब देखिए, अब कोण ए ले लीजिए, कोण आ कोण कथी इधर ई देले, ठीक है। और फिर कोण इसमें ऐसी भुजा लेंगे, सॉरी भुजा कथी लेंगे इसमें, तो इसमें कथी लेंगे पी एफ एसी, और इसमें कथी पी एफ, इतना इतना हो गया। चलो कथी से देले, रचना से भी देले, रचना में दिख रहा है कि नहीं सबको, है। चलो अब क्या हो जाएगा, देखो ना भाई फिगर में देखे, पहले इधर वाला आता है त्रिभुज में चेक करना, इधर वाला आता है त्रिभुज में, तो त्रिभुज में देखो तो ए बी, ये कौन है, ई कौन ए भुजा है, कौन है कथी है भुजा, साइड एंगल साइड,
भुजा है, पी साइड, कोन को एंगल बोलते हैं ना, एंगल, और ई साइड हो गया। तो कह सकते हैं कि त्रिभुज कथी ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा कथी के, त्रिभुज पी ई एफ के कथी से, साइड, एंगल, साइड, सर्वांग क्षमता से, सर्वांग क्षमता से। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हम लोग यहाँ पे साबित किए थे कथी, यहाँ से अब अलग कर रहे हैं, यहाँ से क्या अलग, कल हम लोग यहाँ पे समरूप साबित किए थे, याद है? थोड़ा सा चेंज हो रहा है अब, तो पूरा सेम रहेगा तो कला पढ़ते इसको, है कि पूरा सेम नहीं, थोड़ा सा चेंज। बोलिए अब त्रिभुज भाई सर्वांग सम हो गया तो संगत कोण भी बराबर होगा, संगत भुजा भी बराबर होगा। लेकिन कहने का मतलब वही है, अब खाना सब पर सब तो नहीं ना खाएंगे, जो हमारा इच्छा करेगा तो वही बात है, जो गुण हमारे काम का है वही गुण अभी लेंगे। क्योंकि त्रिभुज जब कभी होता है सर्वांग सम होता है तो उसका संगत कोण संगत भुजा क्या बोलते हैं, दोनों बराबर हो जाता है। कथी से था, सी पी सी टी से। लेकिन हमको भाई से ये संगत कोण अभी काम में लेना है, ठीक है, इसलिए खाली कोण वाला गुण यूज करेंगे। आइए तो भाई साहब कहेंगे कोण बी, कोण कथी बी है ना, कोण यदि इसमें बी लेते हैं, इसमें कथी लेंगे, तो इसमें कथी लेना पड़ेगा, ई है ना। तो इसमें तो कोई फिगर नहीं था, खाली बी ले लेंगे, लेकिन इसमें तो है कई गो फिगर, तो इसलिए ई लेना है तो कथी लेना पड़ेगा, पीई एफ। कौन कथी, पीई एफ है ना। फिर इसमें लेंगे कौन सी, तो इसमें कथी लेना पड़ेगा, एफ। तो एफ देखो ई वाला है, यानी पी एफ ई, कौन पी एफ ई, ये दोनों कथी से हो गया, सीपीसीटी से ना। अब यहां पे ध्यान रखना है, आइए अब चूंकि ध्यान रखिएगा, आइए उधर यहाँ पे है लिखना चाहते लिख लो, कौन बी बराबर कथी है, कौन पी ई एफ है, ठीक ना। अब फिर और देखिएगा बुआ गौर से, पी ई एफ को अभी और लिखिए, क्यू है बुआ देखो, इसको तुमका सीधा लिख दे, सीधा। तो कौन क्यू पहले लिख सकते हैं, कौन क्यू बराबर कथी, कौन पी ई एफ। जब ई वाला पक्ष बराबर तो वाला पक्ष बराबर नहीं, इसको सीधा लिख सकते ना, पता है ना, इसको इधर कोई दिक्कत नहीं। आइए तो हम इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए कौन बी बराबर कौन कथी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। फिर देखिए चूंकि कौन सी बराबर कथी होगा, कौन पी एफ ई है ना बुआ यहाँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको इधर लिख दे, कौन आर लिख ले, कौन आर बराबर कथी है, कौन पी एफ ई है कि नहीं। तो ई जब पक्ष बराबर तो वाला पक्ष बराबर ना हो जाएगा, इसलिए कौन सी बराबर कथी, कौन आर। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कथी में, पी क्यू आर में, यानी हाई में और हाई में बड़का। बोलो समझ में आया। तो क्या कह रहा है कि भाई साहब कोण ए बराबर जो है, कोण कथी दिले, पी ई दिया है, बोलो दिले है कि नहीं, कहाँ है दिले, देखो कोण बी बराबर कोण क्यू। देखो अब अभी हम लोग लाए ना, साबित कर चुके हैं, है ना, साबित कर चुके हैं। लिख लिख के बनाओगे तो क्या होगा, समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। और कौन सी, इसमें कौन सी, इसमें कथी, कौन आर होना चाहिए, लो अभी बराबर लाए है ना, बराबर कौन आर, ये भी साबित कर चुके हैं। अब गौर से देखिए, तीन गो कोण वाला, यदि तीन गो कोण चल रहा है, कल याद कीजिए त्रिभुज, कल यानी परसों वाला क्लास में याद कीजिए, हम लोग तीन गो एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज समरूप साबित किया है ना। तीन को कोण आ गया तो त्रिभुज समरूप ना हो जाएगा, तो लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए त्रिभुज ए बी सी है ना समरूप हो गया त्रिभुज कथी के, पी क्यू आर के एंगल 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 कथी से, समरूपता से, है ना भाई। ये हो गया आपका प्रमाणित। बोलो कोई दिक्कत, चलिए उतारिए, छपैया कीजिए, कहीं डाउट है तो पूछने में संकोच न कीजिए, ठीक है। तो इसमें काम सेम कहाँ तक किए हैं बुआ, यहाँ तक सेम था, है ना, इसके बाद डिफरेंट है थोड़ा सा, और इसके आगे भी कुछ काम किए हैं जो कल्हे में किए हैं, जैसे ऐसा काम तो कल्हे भी किए थे, है ना, ऐसा काम तो कल्हे भी किए थे। यहाँ पे सब
सर्वांक्षण की जगह खाली समरूप पर लिख किए थे। तो दिमाग लगाओगे ना, एगो जब साबित कर लोगे यार दिमाग लगा के, तब सब लगा के इससे में, इसलिए ध्यान देके साबित कीजिए। चलिए अब क्या कीजिएगा बताइए, क्या कीजिएगा? चलिए ध्यान दीजिए बुआ। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, परिमेय संख्या 6.5 भी हो गया है कि ना। अब जो है हम लोग, टाइम है मैथ का बचा हुआ, देखिए तो नहीं फिजिक्स भी पढ़ाना है ना हो। ना समय ज्यादा हो गया ना, समय ज्यादा हो गया। एगो क्वेश्चन तो ये करा देते, एक्सरसाइज निकालिए ताकि आपका लय बन जाए, आप क्वेश्चन खुद करके आ सको। एक्सरसाइज कितना 6.3 निकालिए। है कल हंस रहा है रे, है जितना अभी तक क्या थी बता दिए, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 है ना, 5 गो ऐसी आएगा एक्स्ट्रा, 6 गो है ना, ये कराए थे ना। एंगल समरूपता आएगा, एंगल समरूपता था, तो ये एग्जाम में ना पूछेगा, ये नॉलेज के लिए था, ठीक है। चलो बाकी सब पांचों एग्जाम में आने वाला है। 8 से 9 कराएंगे, एग्जाम में कौन आएगा तुम जानो, ठीक है ना। 8 से 9 में से कोई भी एग्जाम में एगो आ सकता है, ज्यादा चांस रहता है 4 गो के, लेकिन याद सब करना है। यदि घमंड लाना चाहते हो अपने अंदर कि हाँ कोई पूछ हम बना के, इस तरह से सोचना चाहते हो तो सब याद करना पड़ेगा। डेरा एगो पूछता है, एगो पूछता है बस, कोई एगो पूछेगा, ठीक है ना। आ डेरा के हुजूर हम जे याद कर ली से है पूछबे, ऐसे करके यदि पढ़ना चाहता है तो 4 गो याद करना, 4 गो ऐसी याद बता दे। थेस के बिलो, पाइथागोरस के बिलो, पाइथागोरस के बिलो, ये 4 गो हो गया। ज्यादा चांस रहता है कि यही 4 गो पूछे, लेकिन वही बात, घमंड लाना चाहते तो 9 याद करना पड़ेगा, 8 कम से कम 8 को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अरे तभी कराने वाले, चैप्टर खत्म हो गया, सब ढक ले है भाई। चलो क्वेश्चन पढ़ो। बताइए कि 1 नंबर, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आपको बताना है कि किस कसौटी के कारण जो है त्रिभुज समरूप हो रहा है, और समरूप है तो उस कसौटी को भी लिखना है। कसौटी हमने बताया है आपको, है ना। अभी तक जो कसौटी हमने देखा है, एगो तो थेल्स हो गया, थेल्स से यहाँ देगा नहीं कि थेल्स वाला कहानी कहाँ था 6.2 तक, यहाँ 6.3 है। इसमें हम लोग देखे हैं एंगल समरूपता, यानी 3 गो कोण बराबर होना चाहिए, है ना। और फिर देखे अभी साइड एंगल साइड, यानी 2 गो भुजा, एगो कथी होना चाहिए, बीच वाला कोण बराबर होना चाहिए, ठीक ना, यही ना। तो इस सब से देखेंगे दिमाग लगा के, यदि कोई हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। 1 नंबर देखिए, 1 का 1 फिगर आपके पास दिख रहा है, आए हम इकाइयों करबो क्वेश्चन, ज्यादा ना करबो, बाकी तू से करके, ठीक है। ये है भैया ABC PQ R, ठीक ना। दिमाग लगाइए कथी कथी दे ले, यानी कौन ए बराबर कथी के, ये है भैया 60 डिग्री, लिखो फटाफट 60 डिग्री। ये कितना 80 डिग्री, और ये कितना है 40 डिग्री। ये है 60 डिग्री, ओ भाई साहब 80 डिग्रीज, और ये 40 डिग्री ना। अब गौर से देखिएगा कि भैया कौन ए बराबर कथी के, कौन पी के, कौन बी बराबर कथी के, कौन क्यू के, और कौन सी बराबर कौन। और देखो गौर से जोड़ोगे तो 180 से ज्यादा भी ना होने वाला है, यानी त्रिभुज समरूप हो गया ना, तीनों कोण बराबर है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज कथी के, PQR के, कथी से, एंगल समरूपता। तो त्रिभुज समरूप है तो इसका कसौटी भी लिखे, तो कसौटी भी हमने लिख दिया। बोलिए 1 नंबर समझ में आया, 2 नंबर भी बता दे। चलो अब हाथ लगा दिए हैं तो 2 नंबर ही बता ही देते है। हाँ हो गया, इसमें करना है कथी, साफ ढक ले हो भाई, फिगर देखिए, हाँ ढक ले नहीं हो, ठीक हो। चलो
फिगर देखिएगा। हाँ एगो फिगर बना भी तो चलता है। हाँ तो नंबर एग्जाम में भी एगो। चलो भाई इसका वैल्यू दे दीजिए। इसका नाम है ए, इसका नाम है सी। थेल्स भी कहीं लग सकता है, देखिएगा पी आर और क्यू। तो भुजा देखिए इसमें 2 3 2.5 4 6 5। देखो दिमाग लगाइए, अनुपातिक होगा, अनुपातिक। तो देखिए 2.5 किसके अनुपात में होगा? 5 के। 2.5 से 5 का जगह 2 से कितना 4 और 3 से कितना। तो इसी तरह से अनुपात लेना, अनुपातिक इसी तरह से लेना, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, दिमाग लगाएंगे हम लोग। भुजा का थी अनुपातिक लेना हमको ना। गौर से देखिए तो आप लोग कि BC किसके बराबर है भाई? QR के, है ना। 2.5 बटा कितना, QR नहीं है वो, सॉरी QR नहीं है, कथी है? PR है ना। 2.5 5 एकम 5, सॉरी 2.5 कम 2.5 2.5 दूना 5, 1 बटा 2 आ गया। अब क्या लीजिएगा? है नहीं रुक जाइए, अथी से शुरू कीजिए, यहाँ से AB से शुरू कीजिए ना। AB तो 2 है तो 4 होगा, कथी QR कितना हो गया? 2 बटा 1 बटा कथी 2। फिर लीजिएगा कथी BC तो 2.5 दूना कथी 5, तो इसमें कथी है PR। दिख रहा है, सब समझ में आ रहा है सबको? 2.5 कम 2.5 दूना 5। फिर कथी इसमें बचा AC, तो उसमें कथी है PR PQ। AC का वैल्यू कितना हुआ? 3 है ना। और उसका 1 बटा कितना आ गया? 2 आ गया ना। तो भुजा सब कथी है? अनुपातिक है। तब भुजा अनुपातिक है तो कह सकते हैं त्रिभुज कथी होगा? त्रिभुज ABC समरूप का त्रिभुज कथी के? PQR के। भुजा अनुपातिक है, कै गो भुजा? साइड 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 ना। तो भुजा कथी है? अनुपातिक है तो समरूप होगा कथी से? साइड साइड, सब भुजा अनुपातिक है ना। तो साइड 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 समरूपता से। दूसरा भी लग गया समरूपता ना रे। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, दिमाग लगा के बाकी जो इसमें क्वेश्चन है करके आना है, ठीक है। चलिए मैथ्स को रोकते हैं, फिजिक्स निकालिए।